अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर 9th क्लास मैथ की बुक एक्सरसाइज है 1.3। क्वेश्चन उसका करेंगे हम 6। कहता है कि इफ़ अगर ए हमारे पास ये है, बी ये है, देन आपने क्या करना है कि ये मालूम करना है कि 3a माइनस 2b और इसी तरह 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज का आंसर क्या होगा, वो हमने मालूम करना है। इंशाल्लाह ताला हम कर लेते हैं। तो बेटा पहला पार्ट 3a माइनस 2b, इसकी तरफ चलते हैं। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, इसका a का मैट्रिक्स। इसी तरह b की जगह क्या लिखेंगे, b का मैट्रिक्स। जी हमने इधर लिख दिया 3a माइनस 2b इज इक्वल टू ये 3 a के साथ क्या और आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 a के साथ हो रहा मल्टीप्लाई, ये माइनस आगे 2 ये वाला b का आगे आ गया मैट्रिक्स। ये पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि इस 3 को इसके साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 3a लिखा 3 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a की जगह हम लिखेंगे इसका मैट्रिक्स। तो 3 और इसको जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये हर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर 3 1 3 के साथ होगा तो -2, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक होगा। इसी तरह सेम ये 2 सारी एंट्रीज के साथ होगा मल्टीप्लाई, जिस तरह हम पीछे जो हम करते आ रहे हैं। देन उसके बाद मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई का आंसर आ गया 3 बंदा 3 3 माइनस 6 से इसका 9, इसका 12 आ गया, इसका 0 आ गया, क्योंकि कोई भी वैल्यू 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई है तो आंसर इज इक्वल टू 0 होता है। ये इसका 14 आ गया, ये -6 आ गया और ये 16 आ गया। दरमियान में माइनस, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, कोई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन जैसे पीछे करते आ रहे हैं कि अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर रहे थे, माइनस है तो माइनस कर रहे थे। इससे इसी तरह यहाँ माइनस लिखा, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, माइनस। ठीक हो गया। तो ये मैंने ये अब क्रॉसपोंडिंग एंट्री क्रॉसपोंडिंग के साथ तो माइनस होगी, बार बार बताया। और ऐड भी सिर्फ क्रॉसपोंडिंग एंट्री क्रॉसपोंडिंग के साथ ही ऐड होगी। तो 3 का क्रॉसपोंडिंग क्या है, 0। तो 3 माइनस 0, आगे -6 माइनस 14, -6 माइनस 14, 9 माइनस 6, तो 9 माइनस -6 आ गया, 12 माइनस 16, 12 माइनस 16 आ गया। देन इसके बाद 3 में से 0 निकालना है तो 3 बचता है। -6 और -14 दोनों माइनस के हैं तो करेंगे ऐड, लेकिन साइन आएगा माइनस का। तो 14 और 6 20, साथ आएगा साइन माइनस का। अब 9, अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 9 + 6 इज इक्वल टू 15, 12 माइनस 16 इज इक्वल टू -4। यही हमने काम करना था। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, पहले दोनों को ये लिखे 3a माइनस 2b, हमने पहले दोनों को माइनस नहीं करना, बल्कि क्या करना है 3a और 2b का पहले इसको सोल्व करना है, यानी कि 3a को मल्टीप्लाई करना, 2b को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद जो आंसर रहेगा फिर इसको हमने माइनस से करवाना है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो बेटा अब क्या हमने करना है कि अब हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a के ट्रांसपोज के साथ, पहले हमें a का ट्रांसपोज मालूम होना चाहिए कि a का ट्रांसपोज है क्या। इसी तरह 3b के साथ b ट्रांसपोज के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि b ट्रांसपोज है क्या। तो पहले हम मालूम क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड a ट्रांसपोज एंड b ट्रांसपोज। सो a हमारे पास इक्वल, इसके लिखा 1 -2 3 4। ठीक हो गया। इसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि लिंक शेयर कर दीजिएगा आप उनके साथ, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह लिंक शेयर किया होगा कि जहाँ हम ट्रांसपोज लिया है, सिखाया होगा कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। बहरहाल फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ट्रांसपोज बेटा लेते हैं, जब भी हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना तो हमने क्या करना होता है, उस मैट्रिक्स को कॉलम को या रो के अंदर चेंज करते हैं या रो को कॉलम के अंदर चेंज करते, दोनों में से एक काम करना था। तो बेटा मैंने इधर क्या किया, इस कॉलम को रो के अंदर चेंज किया, तो 1 3 रो के अंदर चेंज होगी। इस तरह ये कॉलम था -2 और 4, ये रो के अंदर चेंज, इसका ट्रांसपोज आ गया। इस तरह b का ट्रांसपोज लिया, मैंने क्या किया, इस कॉलम को रो के अंदर चेंज कर दिया, 0 -3 0 -3 7 8 और 7 8। अब a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज आ गया। देन उसके बाद हमने क्या करना है, हमने
मालूम क्या करना है कि 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। नाउ वी फाइंड 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। देन हमने सेम उसी तरह जिस तरह हमने पिछला भी पार्ट किया सेम उसी तरह यही करना है कि पहले 2, अब यहाँ मैंने लिखा A का ट्रांसपोज क्योंकि इधर लिखा होता है A ट्रांसपोज। ये जो वैल्यू है ये वो मैंने इधर लिखी है 1 3 माइनस 2 4। आगे ये -3 और ये B ट्रांसपोज वैल्यू क्योंकि इधर B ट्रांसपोज B ट्रांसपोज 0 -3 7 8 आ गया। ठीक है। देन उसके बाद ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये 3 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो पहले हम 1 बाय 1 इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जिस तरह हमने पीछे इधर करवाया था। यहाँ सेम काम हम इधर भी करेंगे। 2 इसके साथ भी इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करवा दिया। इस तरह ये 3 चारों के साथ एंड इसके साथ और मल्टीप्लाई तो हम चारों के साथ इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद बेटा 2 1 दा 2 2 3 दा 6 देन 2 -2 आ जाएगा -4 2 4 दा 8 आगे 3 0। तो बेटा जब भी मैंने अगेन बता रहा हूँ जब भी कोई वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है इक्वल टू 0 ही आता है। तो 0 आ गया, ये इसका -9 आ गया, 21 आ गया और इसका क्या आ गया 24। अब दरमियान में क्या चल रहा है इधर भी माइनस हो तो लिहाजा इधर मैंने माइनस लिखा हुआ है। जब क्या मतलब कि अब ये कोर्सपोंडेंट एंट्रीज आपस में क्या होंगी माइनस। तो 2 -0 6 -9 6 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला -9 आ गया। ठीक है, ये दो माइनस इसी वजह से जैसे कि हमारा इधर भी कुछ इस तरह क्वेश्चन आ रहा था ये 9 माइनस और ये वाला -6। ठीक है, 2 तो सेम काम हमारा इधर भी आ रहा है। ये 6 माइनस और ये -9 उसके बाद -4 -21 तो -4 -21 उसके बाद 8 -24 8 -24 आ गया। आगे ये 2 में से 0 निकालें तो 2 बचता है। अब माइनस क्या होंगे 6 + 9। अब -4 -21 करेंगे ऐड लेकिन साइन आएगा माइनस का तो बेटा 25 और ये माइनस आ गया। देन उसके बाद 8 -24 तो इसमें से बड़ी रकम हम माइनस किया तो हम माइनस लगा देंगे -16 आ जाएगा। देन उसके बाद ये रह गया ये वैल्यू 2 एज इट इज़ आ गया 6 + 9 = 15 ये -25 एज इट -16 एज इट इज़ हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो कमेंट करके पूछ लें। तो जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 है। इफ़ 2 × 2 4 -3 और ये 3 × 1b -4 इज इक्वल टू 7 10 18 1। ठीक है, कहता है देन आप क्या करें फाइंड करें a एंड b। ठीक है, a और b की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। तो बेटा ये इसने हमें सिचुएशन दी है कि ये 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपस में हो रहे हैं प्लस और इक्वल है 7 10 इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक हो गया। तो अब वो कहते हैं इसमें से आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा इसमें ये b है और इधर ये a है। तो पहले हम क्या करेंगे इसको करेंगे हल। बेटा ये 2 इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 3 इसके साथ होगा मल्टीप्लाई। तो बेटा ये मैंने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया इज इक्वल टू एज इट इज़ आ गया, ये वाला मैट्रिक्स इधर आ गया। उसके बाद इसको हल किया 4 आ गया, इसका 8 आ गया, इसका -6 आ गया, ये 2a आ गया। ठीक है, ये 3 आ गया, ये 3b आ गया, ये 24, ये -12 आ गया। अब आपस में क्या आ रहे थे प्लस प्लस प्लस। ठीक हो गया, यहाँ हम करेंगे आपस में प्लस। ठीक हो गया, ऐड किया तो 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a प्लस 2a प्लस -12 2a प्लस -12 इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ इधर आ गया। ठीक हो गया। देन उसके बाद हमने क्या किया कि हमें रिक्वायर्ड क्या है कि a और b की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इसने भी इधर यही कहा हुआ है। हम बाकी एंट्रीज को कुछ नहीं कहेंगे, उनको वैसे क्या वैसे ही रहने देंगे। हमें जो मतलूबा रिक्वायर्ड एंट्रीज उसके साथ हम काम करते हैं आगे। तो बेटा a और b देखें, इसके अंदर b वैल्यू, इसके अंदर a वैल्यू है। ठीक हो गया। अब दरमियान में क्या लिखा हुआ इक्वल, मतलब ये जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स के क्रॉस में एंट्रीज आपस में क्या है इक्वल है। अब कोरस्पोंडिंग एंट्रीज होती क्या है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, बार बार बताए हुए हैं। तो बेटा स्टेटमेंट में लिखिए द कोरस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। सो
ये जो 8 प्लस 3 भी इसकी कोर्सपोंडिंग एंट्री क्या है 10, तो इक्वल हो गया आपस में, तो 8 प्लस 3 भी इक्वल क्या है 10 के। तो इससे इसी तरह 2a माइनस 12 इक्वल है इसका कोर्सपोंडिंग एंट्री कौन सी है 1, तो इसकी है 1। अब इसमें से हमने a और b की वैल्यू निकाल लेनी है, सिंपल। तो बेटा ये 3 भी एज इट इज इधर आ जाएगा, 8 हम उठा के ले जाएंगे इधर, जब 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, तो 10 में से -8 निकालें तो आंसर बचता 2। अब ये b और 3 आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो बेटा जब 3 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड, तो b = 2 डिवाइड बाई 3। आप सेम इधर आ जाते हैं 2a माइनस 12 = 1, तो -12 जो बेटा जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 12, तो 1 + 12 = 13। अब 2 और a आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 इधर आके आ जाएगा डिवाइड, तो 13 डिवाइड बाई 2। ये हमने a और b की वैल्यू निकाली है, इसने हमें ऊपर कहा था कि a और b की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, अगर फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट करके इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा, हम भी इंशाल्लाह आपको भरपूर इसका जवाब देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में जान जाएं, उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले हम ये दो कॉन्सेप्ट समझ लें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे ख्याल से पता होगा, मैंने ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जो इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा इफ अगर इट इज इक्वल, ये बराबर हो टू इस ट्रांसपोज, इसके ट्रांसपोज के, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, एक छोटा सा मैंने लिखा हुआ है, ये लेकिन सिंपल डेफिनेशन की लिखी है छोटी सी 2 अल्फाजों के अंदर। अच्छा, अब इसकी फॉर एग्जाम्पल करते हैं, मैंने अभी एग्जाम्पल इसकी नहीं की, देखें। अब इसका हम क्या कहते हैं कि ए हमारे पास कोई भी ए की जगह कुछ भी मैट्रिक्स ए बी सी कुछ भी उसके हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज ले तो इक्वल हो उसी मैट्रिक्स का जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था। करके देखते हैं। ए ट्रांसपोज होते हैं 2 3, इसको किया कॉलम में चेंज, 3 0 को भी किया कॉलम में चेंज। बेटा देखें 2 2 3 3 3 3 0 0 कोर्सपोंडिंग एंट्री सेम है, तो बेटा ये ए और उसका ट्रांसपोज लिया तो वो आपस में सेम हुए, तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर उसका ट्रांसपोज और जिसका ट्रांसपोज हम ले रहे हैं वो आपस में इक्वल हो, ट्रांसपोज और जिसका ट्रांसपोज ले रहे हैं वो आपस में इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये ए और ये एक एग्जाम्पल समझते हैं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। 4 7 ये इसको हम करते हैं कॉलम के अंदर चेंज। अब 7 3 को करते हैं हम कॉलम के अंदर चेंज। बेटा ये देखें हमने ट्रांसपोज लिया 4 7 7 3 4 7 7 3, कोर्सपोंडिंग एंट्रीज वो बेटा सेम है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये आपस में एक क्या कौन सा मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, इसको ध्यान से समझ लें अभी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे जब क्वेश्चन 8 के अंदर ये चीज़ें आएंगी तो तब मैंने नहीं समझाना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे है या कैसे नहीं है, ठीक है, वो आप लोग खुद ही देखिए, इसको अभी से गौर से देख लें। अच्छा, आगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, सॉरी स्क्यू मैट्रिक्स। बट स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। कहता है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस नेगेटिव ए, मतलब कि हम क्या करें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज लेना है, फिर उसी मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव लेना। अगर वो दोनों आंसर आपस में इक्वल आते हैं तो हमने कह देना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर ये है ना, ठीक है, इसका आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना है, फिर इसी मैट्रिक्स का जिसका ट्रांसपोज लिया उसका नेगेटिव। अमूमन बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब हमने ट्रांसपोज ले लिया तो उस पर हम उसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या कर लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, वो आंसर गलत
गलत आता है। तो बेटा क्या करना होता है कि जी इस मैट्रिक्स का हम देख रहे हैं तो इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना और इसी मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव लेना। अब भी हम करके भी देखते हैं। तो बेटा ए ट्रांसपोज इसका ले रहा हूँ ट्रांसपोज, तो 0 2 आ जाएगा -2 0, ठीक है। इसकी रो को मैंने किया कॉलम के अंदर चेंज, इस रो को किया मैंने कॉलम के अंदर चेंज। अब हमने लिया इसका ट्रांसपोज। अब नेगेटिव किसका लेना, अमूमन बच्चे, मैं फिर बता रहा हूँ, अमूमन बच्चे गलती ये करते हैं कि इसका नेगेटिव लेते हैं, गलत है। हमने नेगेटिव लेना बेटा इस मैट्रिक्स का, ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का, उसका नेगेटिव लेना, ये नेगेटिव -a। अब जब नेगेटिव लेते हैं मुझे पता होगा कि अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो बेटा ये इस 0 के साथ साइन प्लस माइनस कुछ नहीं तो 0 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा 0 एज इट इज़, ठीक हो गया। इसी ए का हमने ट्रांसपोज भी लेना और इसी ए का हमने नेगेटिव भी लेना, ठीक है। अब लेने के बाद हमने क्या करना है, देखना कि दोनों जो आंसर हैं वो आपस में इक्वल हैं, यानी कोएफिशिएंट एंटीज चेक करनी है आपस में, अगर सेम है तो हम कह देंगे इक्वल है। तो देखो 0 0 -2 -2 2 2 0 0, लिहाजा ये एक मैट्रिक्स क्या है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि ए का ट्रांसपोज लिया तो ये, और जब ए का नेगेटिव लिया तो आपस में ट्रांसपोज और नेगेटिव आपस में इक्वल आए, लिहाजा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। उम्मीद है समझ आगे को, फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ना उसने 2 क्वेश्चन हैं कि 2 क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है पार्ट के अंदर कि बताएं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। तो आपने ये वाला करना, खुद ही करना है कि ट्रांसपोज लेना है। अगर ट्रांसपोज आपके पास आंसर इक्वल आ जाता है जैसे मैंने बताया तो आपने बता देना। सिमेट्रिक इस तरह वो 2 पार्ट इस तरह के हैं जिसके अंदर उसने पूछा बताओ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो हमने सेम यही मेथड यूज़ करना है, फिर हम बताएंगे इंशाल्लाह कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फाइनली क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का, कि इफ़ हमारे पास ये है ए, हमारे पास ये है बी, ये पे है, तो देन कहता है वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करो, पार्ट नंबर 1 है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक हो गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई करके दे रही हैं। अब इंशाल्लाह हम इनको करके देंगे। देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, मैंने इधर लिख दिया ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड ए प्लस बी, यानी कि ए और बी का आंसर क्या आता है पहले वो फाइंड करेंगे। तो हमने ए और बी को इधर ऐड किया तो आंसर हमारे पास आ गया 2 3 2 1, ठीक हो गया। देन उसके बाद हम क्या उसका लेंगे होल ट्रांसपोज, यानी इस ये ए प्लस बी का ये आंसर है ना, इसका हमने लेना ट्रांसपोज। बेटा इसका हमने लिया ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज लिखा और ले लिया इसका हमने ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि रो को कॉलम के अंदर चेंज करते हैं या कॉलम को रो के अंदर चेंज करते हैं। कुछ एक और बात बता दूं, कुछ टीचर्स इस तरह करवाते हैं कि इसका होल इधर ऊपर ट्रांसपोज लिख देती हैं, यानी कि इसके ऊपर ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे और ट्रांसपोज लिख देते हैं। इस तरह भी ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को आसानी के लिए थोड़ा सा इस तरह किया, लेकिन जैसे आप लोगों को आसान लगता है आप लोगों को आपने वैसे करना है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो मैंने आप लोगों पर छोड़ा क्योंकि वो है इधर माइनस माइनस, बाकी सेम मेथड है, ठीक है। जहाँ मैंने ऐड किया था आपने वहाँ माइनस करना है, ठीक हो गया। तो फिलहाल हमने ये लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली। अब हमने क्या निकालनी है, राइट हैंड साइड। बेटा राइट हैंड साइड लिखी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये मैंने इधर लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ये इधर लिखा हुआ है। तो ए का ट्रांसपोज 1 0 2 1 आ गया, बी का ट्रांसपोज आ गया 1 2 1 0। देन इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आपस में हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो बेटा हमने ये इधर किया ऐड, ठीक हुआ। ये ए ट्रांसपोज और प्लस ये वाला बी का ट्रांसपोज आ गया। देन इसके बाद हमने दोनों को ऐड किया तो बेटा 1 + 1 0 + 2
2 + 1 2 + 1 1 + 0 1 + 0, तो बेटा आ गया इसका 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 1 आ गया। अब हमने देखना है आया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, जो उसने हमें कहा था कि वेरीफाई करके दो। तो बेटा अभी हम इधर देखते हैं, ये हमारा था क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है, और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज चेक करनी है, 2 2 3 1 स्ट्रोक 2 2 2 3 3 1 1। लिहाजा हम कह सकते हैं बेटा सो स्टेटमेंट लिख दीजिएगा एंड पर, सो या देयरफॉर या दस या हेंस, जो भी आप लफ्ज़ यूज़ करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। आपने कहना है सो या दस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मैं अगेन कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सेम मेथड है, आपने क्या करना, उधर माइनस लिखा हुआ तो आपने माइनस करवा देना आपस में। ठीक हो गया, देन अगर फिर भी आप लोगों से नहीं होता तो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 कहता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसको आपने वेरीफाई करके देना है कि जब इसको हल करें तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, वो हमने बताना है इसको। तो अगर तो आपने पिछले अगर वीडियो नहीं स्किप की तो मैंने बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, किस तरह पता चलता है, वो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वी फाइंड ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए का ट्रांसपोज हमें पहले चाहिए। सो हमने ए लिखा, इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने क्या किया, इसको कर दिया ऐड ए के मैट्रिक्स के साथ। बेटा ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए का मैट्रिक्स प्लस ए का ट्रांसपोज ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया 2 2 2 2। अब इसका क्या हमने कह दिया कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिकॉज क्योंकि ए प्लस ट्रांसपोज ये इक्वल है इसके होल ट्रांसपोज। जिस तरह हमें डेफिनेशन में पढ़ा था कि डेफिनेशन के अंदर क्या पढ़ा था कि ए इक्वल होना चाहिए ए का ट्रांसपोज। बेटा अगर इसको आप ए का नाम दे दो तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक हो गया, वजह आप करके देख लीजिएगा। बेटा इसका आप लीजिएगा ट्रांसपोज, ये और जो ट्रांसपोज लेंगे वो आपस में होंगे सेम, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जी नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट नंबर जो 4 करेंगे इंशाल्लाह। आगे जो 5 और 6 वो मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि 5 के अंदर सेम मेथड यही यूज़ होना है। ठीक है, 5 के अंदर है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि इधर ए की जगह बी आ जाएगा। आपने क्या करना है, पहले बी का ट्रांसपोज लेना है, देन उसके बाद बी और बी का ट्रांसपोज जो लिया था उन दोनों को करवा देना है। ऐड करवाने के बाद जो आंसर आएगा उसका आपने लेना है ट्रांसपोज। अगर तो ट्रांसपोज और जो ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आया था वो सेम है तो आपने कह देना कि वो एक बी प्लस बी ट्रांसपोज का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर सेम नहीं आता तो आपने करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं, जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह चेक करना होता है। तो जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 वो हम कर रहे थे। उसके अंदर पार्ट नंबर 4 हम करने लगे हैं अब कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इस क्यू सिमेट्रिक में हमने क्या करना है, वेरीफाई करके देना। ठीक हो गया, यानी कि इसको जब हल करें तो वो जो आंसर आए वो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है वो हमने इसको वेरीफाई करके देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फाइंड किया ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया 1021। देन इसके बाद हमने क्या किया, ए माइनस ए ट्रांसपोज को फाइंड करना है। तो बेटा ए का मैट्रिक्स माइनस, ठीक है, ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। ठीक है, देन उसके बाद हमने माइनस करवाया, माइनस करवाया हमारे पास आंसर आया 0 2 -2 0। अब मैंने इसको इधर लिखा हुआ है कि ये वाला ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिकॉज क्योंकि इस मैट्रिक्स ये जो हमारे पास मैट्रिक्स निकला है ये इसका ट्रांसपोज लें और इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लें तो वो क्या आपस में इक्वल आते हैं।
तो वैसे तो मैंने कहा था कि मैं नहीं करवाऊँगा, लेकिन आप लोगों की दिली तसल्ली होगी क्योंकि स्टूडेंट को अब पता है कि स्टूडेंट जब तक करना है स्टूडेंट कहता है कि ना मुझे यकीन नहीं हुआ, इस वजह से स्टूडेंट को करके दिखाएंगे तो शायद उनको यकीन आ जाए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। अच्छा, आप लोगों की आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स को नाम देता हूँ बेटा बी का, ठीक है। तो अब बी इक्वल हमारे पास किसके ऊपर है, ये वाला मैट्रिक्स मैंने लिखा है 0 2 -2 0, ठीक हो गया। इसको मैंने फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर इसको बी का नाम दे दिया। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लें, अगर दोनों आंसर सेम आते हैं तो कह देना ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो करते हैं सबसे पहले बेटा, पहले इसका हमने लिया ट्रांसपोज, अच्छा जी, ये आ गया 0 2 -2 और 0। मैंने क्या किया, इस कॉलम को रो के अंदर चेंज किया 0 -2 और 2 0, ठीक हो गया। कॉलम को रो में चेंज करना या रो को कॉलम में चेंज करना ट्रांसपोज लेने के लिए। अच्छा, अब अगेन बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब स्क्यू सिमेट्रिक चेक कर रहे होते हैं तो ट्रांसपोज लेते हैं, उसी ट्रांसपोज का नेगेटिव लेते हैं। तो बेटा ये काम हमने नहीं करना, क्योंकि ये इस तरह करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमने नेगेटिव किसका लेना होता है, इसी मैट्रिक्स का, यानी इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, उसी मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव लेना है। तो बेटा इसका नेगेटिव लेंगे तो -b, ये 0 एज इट इज़, इसका आ जाएगा -2, इसका साइन चेंज करने होते हैं तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये 0, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो ट्रांसपोज और नेगेटिव जो हमने लिया है इस मैट्रिक्स का, दोनों इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लिया, आप क्या आपस में इक्वल है या नहीं है। तो हमने क्या चेक करना, इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज। बेटा ये 0 ये 0, इसकी क्रॉस -2 ये -2, इसकी 2 ये 2, बेटा ये 0 ये 0। तो लिहाजा कोरस्पोंडिंग एंट्रीज क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बी मैट्रिक्स है क्या स्क्यू सिमेट्रिक। अब बी को किसका नाम दिया हुआ था, इसी को A - A ट्रांसपोज को। तो लिहाजा मैंने इधर लिखा हुआ है A - A ट्रांसपोज का, ये जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो होल ट्रांसपोज लिख दिया, ठीक है। इसको मिसाल समझ लो, ये किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल है सारा, ठीक है। तो बी का ट्रांसपोज इक्वल है, ये सारा किसके इक्वल है, बी के। ये पेपर में ना लिखना कि इज इक्वल टू बी, ठीक है। लिखना भी है तो फिर आपने उसको बताना है, ठीक है, कि लेट A - A ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, आपने इस तरह बताना है। कोशिश कीजिए कि ना ही लिखें। अच्छा, बहरहाल ये बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b के इक्वल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे जो नेक्स्ट पार्ट मैंने नहीं करवाए, कुछ पार्ट उसमें से मिस हैं, वो आप लोग करेंगे, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि मैथ बेटा खुद करने से आती है, इस वजह से मैं कुछ पार्ट नहीं करवाता ताकि लोग खुद भी करेंगे। फिर भी आप लोगों से नहीं होता तो कमेंट करके बता दीजिए कि इंशाल्लाह आपको वो क्वेश्चन करके दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।